8 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू पार्टी में कदम रखा था। वो पार्टी जिसकी नींव नीतीश कुमार के जरिए रखी गई, वो पार्टी जिसको नीतीश कुमार ने लगभग 20 सालों तक सींचा। अब नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अब अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज की तारीख के बाद से चर्चा तेज हो जाएगी। क्या बीजेपी से सीएम चेहरा तय होगा? बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा? क्या सम्राट चौधरी पहुंचेंगे या इस बीच में एक बड़ा मोड़ आ जाएगा एनडीए दलों के बीच में मनमुटाव को लेकर? जी हाँ, मनमुटाव। ये मनमुटाव है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जरिए। जहां चिराग पासवान चुप हैं, जहां चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ मोदी के हनुमान बनकर बैठ गए हैं, तो वहीं उनकी पार्टी की आवाज बुलंद हो रही है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बीजेपी ये नहीं भूल सकती है कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक चिराग पासवान ने वो सब दिया है जो बीजेपी ने मांगा। जहां लोकसभा में पांचों की पांचों सीटें जीत कर दी, तो वहीं 29 में से 19 विधानसभा सीटों पर डंका चिराग पासवान की पार्टी का बोला। अब अरुण भारती उनकी पार्टी के सांसद हो या चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों के जरिए लगाए गए पोस्टर हो, उसमें एक ही आवाज है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, चिराग पासवान जैसा हो। लेकिन चिराग पासवान ही एक बड़ी वजह नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है जेडीयू भी। जेडीयू के अंदर से आवाज आती है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन ये नारा तो ध्वस्त हो गया जब नीतीश कुमार ने फैसला राज्यसभा सांसद बनने का कर लिया। और सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार को तो बिहार की कुर्सी गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम ये कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, राज्यसभा की सीट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कुर्बानी के बाद एक चेहरा आएगा राजनीति में। वो चेहरा न सिर्फ राजनीति में आकर मात्र भर नेता बनेगा, बल्कि वो चेहरा सीएम गद्दी तक पहुंच सकता है या उस चेहरे को एक बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि उनके खुद का बेटे का है, यानी कि निशांत कुमार का। जैसे शुरुआत में कहा, 8 मार्च को उन्होंने जेडीयू पार्टी की सदस्यता ली, ग्रहण की, शपथ ली, जेडीयू में आए। इसके बाद से ही चर्चा है कि जो समर्थक नाराज थे, जो विधायक नाराज थे, उनकी मांग अभी भी इसी आधार पर है। उनकी नाराजगी इसलिए हटी है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि निशांत को बिहार में लाइए और एक बिहार को विकसित कीजिए। बिहार को विकसित कौन कर सकता है, आगे कौन ले जा सकता है, नीतीश कुमार के कामों को कौन आगे बढ़ा सकता है, जनता से कौन जुड़ सकता है, तो निशांत कुमार का ही नाम आता है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बीच में, वोटिंग के बीच में एक बड़ा खेल तब हो जाता है जब अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं। जी हाँ, अनंत सिंह जेडीयू पार्टी के विधायक हैं, जेडीयू खेमे के विधायक हैं मोकामा से। वो मोकामा जिसमें एक खूनी खेल खेला गया था, वो मोकामा जहां दुलार चंद की हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद नाम आया था अनंत सिंह का। अनंत सिंह वो चेहरा है जिन पर आरोप लगने के बावजूद भी मोकामा से चुनाव भारी मतों के साथ जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन सलाखों के बाहर नहीं आए थे, बेऊर जेल में ही बंद थे। लेकिन अब राज्यसभा के लिए वोटिंग के लिए वो बाहर आए, विधानसभा पहुंचे। इस बीच में एक ऐसा ऐलान कर गए जिसके बाद खटपट शुरू हो जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार अपना फैसले पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके बाद जेडीयू एक शर्त रख सकती है, समर्थन देंगे वरना निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अनंत सिंह ने पहले वोट डाला, उसके बाद मीडिया के सामने खुद अनंत सिंह ने खुलासा किया कि हम चाहते हैं जेडीयू के तमाम विधायक
85 विधायक और इन 85 में खुद अनंत सिंह भी ये चाहते हैं कि निशांत कुमार को अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा के बीच में अनंत सिंह ने साफ कह दिया है कि हम निशांत कुमार के समर्थन में हैं। अनंत सिंह का अचानक से निशांत कुमार के समर्थन में आना सवाल ये खड़े करता है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार है, नीतीश के बाद बीजेपी चाहती है कि उसके खेमे का मुख्यमंत्री बने। इस बीच में चिराग पासवान अपनी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन आखिरकार निशांत कुमार को लेकर आनंद सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्या पहले से ही कोई बातचीत हो गई थी कि आप जेल से बाहर आए तो एक लाइन जरूर कहे निशांत कुमार को लेकर, जहां पे पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई गई थी। ये जिम्मेदारी थी ललन सिंह, संजय झा और विजय कुमार चौधरी के जरिए। ये तीन बड़े चेहरे नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। ये तीन बड़े चेहरे माने जाते हैं कि अगर निशांत कुमार आए हैं तो इन तीनों की वजह से आए हैं। और ललन सिंह ने अनंत सिंह का भी साथ दिया था, अनंत सिंह ने ललन सिंह का भी साथ दिया था, और आज अनंत सिंह निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। चर्चा ये भी थी कि विधानसभा चुनाव से पहले ही ये कहा गया था कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। स्वास्थ्य का हवाला भी दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर हैं, आगे भी वही रहेंगे, तो जरूरत क्या है? वो परिवारवाद के खिलाफ है, ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जब बीजेपी का खेल सामने आया कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना है, दबाव बनाया गया और दबाव तले नीतीश कुमार दब गए, फैसला ले लिया, तो उनकी अब शर्त सामने आ रही है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए उनकी पार्टी के जरिए। अब चर्चा तो है, आनंद सिंह ने भी बाहर आके ये कह दिया है, तो क्या पूरा जेडीयू खेमा अब बीजेपी के खिलाफ जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में जो देखा हमने, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे का इस्तेमाल बखूबी किया गया। जब सरकार को ढहाया गया, उद्धव ठाकरे को हटाया गया, तो एकनाथ शिंदे ने खुशी खुशी कुर्बानी तो दी, लेकिन कुर्बानी उनकी यहाँ पानी फेर दी जाती है उनकी कुर्बानी पर। क्यों? क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन इसके बीच में भी शर्त रखी जाती है कि हम आपके फैसलों को नहीं मानते, हम आपके लिए गए फैसलों में बदलाव करेंगे, चाहे प्रशासनिक बदलाव किए गए हों या अधिकारियों का तबादला हुआ हो या कोई भी प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान का हो। कई बड़े एक्शन लिए गए थे महाराष्ट्र में। अब यही बातें बिहार में चल रही हैं। आनंद सिंह का जेल से बाहर आकर सिर्फ इतना कहना कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाइए, तो क्या वाकई बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है 89 सीटों के साथ, 89 विधायकों के साथ। उसके बाद जेडीयू आती है। जेडीयू के बाद सभी दलों का सहयोग जरूरी है, लेकिन मनमुटाव, एक तरफ जेडीयू है तो एक तरफ एलजेपीआर है तो एक तरफ बीजेपी है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभाव छोड़ना चाहती है, या कहें कि एक बड़ा कब्जा चाहती है बिहार में। अब क्या नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे? क्या नीतीश कुमार अपने उस वोट बैंक को जाने देंगे? क्या बीजेपी के हाथों में सत्ता गई तो क्या जेडीयू फिर से उभर पाएगी? आपको क्या लगता है कि आनंद सिंह का ये कहना कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, हम यही चाहते हैं, हमारा समर्थन निशांत कुमार को है, तो क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक निशांत कुमार नजर आते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में अपने पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने बागडोर संभाली, चुनाव प्रचार किया, पिता को जिताने के लिए जहां जहां कोशिश हो सकी उन्होंने की। उसके बाद एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आ गए, चर्चा शुरू हो गई और अब तो जेडीयू में एंट्री भी मिल गई है। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई निशांत कुमार पहुंच पाएंगे उस सिंहासन पर जिसकी लड़ाई के लिए बीजेपी ने एक खेल तो खेला, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक दांव चलकर बीजेपी को ही फंसा दिया है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या वाकई निशांत कुमार को बनना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद, या फिर वाकई सम्राट चौधरी लायक नजर आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।